गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोगों को टेंस का ही पार्ट्स पढ़ना है, प्रेजेंट टेंस का। उसमें पढ़ना है आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले आपको सेंटेंस वेरीफाई करने आना चाहिए कि आप कैसे सेंटेंस को वेरीफाई करते हैं और किस में कौन सा वर्ब यूज होता है। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट्स होता है। अगर आप इतना समझ जाते हैं कि कैसे हम इसको वेरीफाई करें और कौन सी वर्ब हम कहाँ पे यूज करें, तो आपके लिए किसी भी तरह की ट्रांसलेशन बनाना या टेंस को अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ही इजी है। देखिए, पहले उसी को समझते हैं क्या कहा जाता है। कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मीनिंग होता है लगातार। तो कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, या इसको कहीं कहीं आपको मिलेगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो ये भी समझिएगा कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस इसी का नाम है। तो इम्परफेक्ट का मतलब है कि जो कार्य या जो हम वर्क कर रहे हैं वह मेरा अभी कंटिन्यूअस में है, माने अभी वह कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे मैं एग्जाम्पल में समझिएगा कि मैं जा रहा हूँ, तो मेरे जाने का काम है, अभी तो मैं कहीं पहुँचा नहीं हूँ। मैं आ रहा हूँ, मेरे आने का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं लिख रहा हूँ, तो मेरा लिखने का काम ख़त्म नहीं हुआ। इस तरह से यही कारण है इस टेंस के पार्ट्स को इम्परफेक्ट भी कहा जाता है, प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि मेरा काम चल रहा है। कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं, लगातार हो रहा है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, कितने नाम होते हैं, यह आपको समझ में आए होंगे। एक बात याद रखिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या आपको इंडेफिनिट में यूज हो, प्रेजेंट टेंस में यूज हो, या पास्ट टेंस में यूज हो, या फ्यूचर टेंस में यूज हो, तो इसके साथ ऑलवेज वर्ब फोर आता है। तो हमेशा बात याद रखिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ हमेशा देखिए और इसके साथ क्या यूज कीजिएगा, वर्ब फोर। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो उसके साथ हमेशा वर्ब फोर लगाइएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, हम सेंटेंस को कैसे वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्ब को चेक करते हैं कि वर्ब जो है टेंस के वह किस पार्ट का है और क्या कौन सी टेंस को यह फॉलो करता है। तो ध्यान से देखिएगा, क्रिया के अंत में, यानी वर्ब को ही कहा जाता है क्रिया। रहा है, रही है, रहे हैं, लगा। तो आप हमेशा क्रिया को चेक कीजिएगा। क्रिया क्या होता है, जो एक्शन वर्ड होता है, या हम लोग काम करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो मेरा यह क्रिया है। क्या क्रिया है, तो पढ़ाना। तो फिर देखिए आपका क्रिया क्या है, तो आप क्या कर रहे हैं, मेरे वीडियो को देखिएगा। तो आप भी कोई वर्क किए तो आपका वह क्रिया हुआ। तो कहा जाता है जो हम लोग काम करते हैं उसको हम लोग क्रिया कहते हैं, यानी एक्शन वर्ड। तो देखिए, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा हो, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं बनाने के लिए। जैसे पहला होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो समझिएगा वर्ब फोर का मीनिंग क्या होता है। अगर आप वर्ब के साथ आईएनजी को इंक्लूड करते हैं तो उसी को हम लोग वर्ब फोर कहते हैं। इस तरह से आपको बनाना है कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग जा रहे हैं, तो देखिए हम लोग का स्पेलिंग वी होगा और वी के साथ क्या यूज होता है, तो आर, और यहाँ पे क्या होगा, गो। लेकिन वर्ब फोर है इसीलिए इसके साथ आईएनजी लगेगा। तो क्या होगा, वी आर गोइंग, यानी हम लोग जा रहे हैं। अब आते हैं इसमें निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर
और जस्ट निगेटिव है तो आपको नॉट तो अप्लाई करना होगा, तो प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको निगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना है। तो निगेटिव में सेंटेंस देखिए कि तुम नहीं खेल रही हो, इसका क्या होगा, यू आर नॉट प्लेइंग, यानी तुम नहीं खेल रही हो। यहाँ पहले सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद यू के साथ क्या अप्लाइड होता है तो आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब फोर। तो प्ले का वर्ब फोर क्या होगा तो आईएनजी लग जाएगा, तो प्लेइंग हो गया। अब देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। जिसमें आपको यह दिख रहा होगा कि इज एम आर, अगर आप इसको उठाकर अगर पहले कर देते हैं तब आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनता है। तो आप क्या कीजिए, इज एम आर को पहले लिखिए, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे क्या वह पढ़ रहा है, तो क्या होगा, इज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाइएगा। अब होता क्या है कि इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, तो ध्यान दीजिएगा इंट्रोगेटिव वर्ड को हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड में सबसे पहले आप इंट्रोगेटिव वर्ड लिखिए, उसके बाद क्या कीजिए, आप सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना है। तो क्या लिखिएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जैसे देखिए हम लोग क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्यों का स्पेलिंग लिखिएगा। अगर यही क्यों अगर बीच में आ जाए तो यह आपका इंट्रोगेटिव वर्ड का स्ट्रक्चर होता है। तो क्यों का स्पेलिंग क्या होगा, यहाँ पे वाई, इसके साथ क्या लगेगा, आर वी गोइंग, यानी हम लोग क्यों जा रहे हैं। तो क्या होगा, वाई आर वी गोइंग। इस तरह से क्या करना है, आपको सारे एक्सरसाइज बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। यही आज आप लोगों का ट्रांसलेशन सब्जेक्ट का वर्क है। फिर हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। डेट्स ऑल।